जम्मू कश्मीर के पहलगाम में घटित हृदय विदारक आतंकवादी घटना के विरोध में लखनऊ स्थित घंटाघर से रूमी गेट तक मोमबत्ती जलाकर कैंडल मार्च किया गया। यह बड़ी ही हृदय विदारक घटना है जिसे शब्दों में नहीं व्यक्त कर सकते। संपूर्ण भारत में इसका रोष प्रकट किया जा रहा है। विश्व भर के तकरीबन सभी देशों ने इस घटना पर अपनी संवेदना व्यक्त किया है। घटना की खबर मिलते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी विदेश यात्रा समाप्त कर भारत लौटे और सभी उच्च स्तरीय नेताओं व सेना प्रमुखों के संग मीटिंग किया। गौरतलब है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए आतंकवादियों पर बहुत जल्द कठोरतम कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। भारत के कई शहरों में मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित किया गया, जिसमें लखनऊ में कैंडल मार्च निकाला गया व आदरांजलि अर्पित किया गया। देखिए विशेष रिपोर्ट। ये हादसा हुआ है पहलगाम में, ये बहुत अफसोसनाक है, शर्मनाक है, दर्दनाक है। और अगर इसको इस्लाम से जोड़ा जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। वो इसलिए गलत है कि आतंकवाद से इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है और इस्लाम ने हमेशा आतंकवाद का विरोध किया है। जनाब, जिस तरह से कपिल सिब्बल जी कह रहे हैं कि पाकिस्तान को जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवादी देश घोषित कर देना चाहिए, कैसे देखते हैं? जाहिर है कि अगर उसकी एक्टिविटीज ये इस तरह की है तो बिल्कुल, अगर घोषित करने की बात है तो घोषित करना चाहिए। वहां पे खासकर जो है घटना स्थल पे सिर्फ महिलाएं सुरक्षित हैं, उनके शौहरों को मार दिया गया, कैसे देखते हैं कि, और ये कहा जा रहा है कि नाम पूछे मारा जा रहा है, कैसे देखते हैं? अगर ऐसा है तो बहुत गलत है और अफसोसनाक है। जो लोग वहाँ घूमने गए थे वो यतीम होके और विधवा होके वहाँ से वापस हुए हैं। इससे बड़ी शर्मनाक बात, इससे बड़े दुख की बात और कोई नहीं हो सकती है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। इस हमले के को लेकर खासकर आप जो है सरकार, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं मरकजी हुकूमत से ये अपील करूंगा कि जल्द से जल्द जो जिन्होंने ये मामला किया है उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएं, उनको बिल्कुल मौत की सजा दें ताकि आइंदा ये इस तरह का हादसा वहाँ नहीं होना चाहिए। जिनके घर में हादसा हुआ उन घर के लोगों को क्या कहेंगे? उन लोगों के लिए हमारी हर तरह से सिंपैथी है, हमदर्दी है, हम उनके गम में हर तरह से शरीक हैं और जो भी लोग वहाँ हादसा में हादसे में जो शरीक हुआ है उनमें हर तरह से हम शरीक हैं और जो जख्मी हैं और उनके लिए हम अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि अल्लाह उनके जल्द से जल्द उनके जख्म को ठीक करे, उनके दर्द को कम करे और उनको हर तरह से जो है कल्बे सादिक साहब के शहजादे हैं। सर, आज जो है जिस तरह से आतंकवादी हमले के लिए आप लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, कैसे देखते हैं पूरी घटना को? देखिए, अब एनफ इज एनफ जो अंग्रेजी में कहा जाता है, वो सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है और इससे पहले 2 सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई, लेकिन जिसका नतीजा कुछ नहीं होता है, कुछ दिनों तक शांति रहती है। तो अब पूरे भारत के हर मुसलमान, हर हिंदू की मांग ये है कि पीओके पर हमला करके वहां जो आतंकी कैंप चल रहे हैं उनको नष्ट किया जाए। जब तक कि पीओके पे हमला नहीं किया जाएगा, आर्मी, हमारी इंडियन आर्मी सक्षम है, बहुत मजबूत है और वो घुस के वहां जो आतंकी कैंप चल रहे हैं उनको नष्ट करे और पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाए, ISI को, कि दोबारा उनकी ऐसे करने की हिम्मत न हो। अगर ऐसा नहीं किया गया तो 1-2 साल शांति रहेगी, फिर ऐसा कोई हमला होगा। इसे कुछ जो है कट्टरपंथी संगठन जो है इस्लामिक आतंकवाद कह रहे हैं, क्योंकि इस्लाम धर्म में जो है वतन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा कहा जाता है। थोड़ा आप इस पे रोशनी डालिए। और पाकिस्तान के जो LOC के लोग हैं उनको छोड़ के कुछ लोग कह रहे हैं ये इस्लामिक आतंकवाद है। ये इस्लामिक आतंकवाद नहीं है, ये जमीनी आतंकवाद है। इस्लाम का आतंकवाद से कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लाम जो है वो शांति का मजहब है। ये सब एंटी इस्लामिक बातें हैं। तो ये सब जो मीडिया में कुछ लोग हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी उसी तरीके से आतंक फैला रहे हैं जिस तरीके से इन आतंकवादियों ने आतंक फैलाया। देखिए, हमारे बीच कल्बे सादिक साहब के शहजादे थे और भी बहुत से लोग हैं, आइए इनसे इनकी प्रतिक्रिया लिया जाए। मौलाना साहब, कैसे देखते हैं कि आज जो है जिस तरह से आप लोग एकत्रित हुए हैं, खासकर आतंकवाद के खिलाफ? तो देखिए, हम हमेशा से आतंकवाद के खिलाफ हैं और तमाम मजहब के मानने वाले, तमाम मकतब फिक्र के लोग
और तमाम लखनऊ वासी इस वक्त यहाँ पर जमा है और यहाँ से एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से हमला हुआ है उसमें निहत्थे लोगों की जान गई है, बेकसूरों की जान गई है। हम उनके दुख और दर्द में उनके परिवार के साथ सहानुभूति रखते हैं और हमारी तमाम तौर संवेदनाएं उनके साथ हैं और हम डिमांड भी करते हैं कि जिस तरीके से नाम पूछकर, जिस तरीके से मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए से पता चला कि नाम पूछकर लोगों को गोली मारी गई, उनके मजहब को जानकर उनको गोली मारी गई, तो ये कोई आम मामूली साजिश नहीं है, इसके पीछे बड़ी साजिश है और उस साजिश का पर्दा भी फाश होना चाहिए कि क्यों, कौन सी ऐसी ताकत है जो मुल्क के अंदर हिंदू और मुसलमानों के दरमियान तफरीक पैदा करने की कोशिश कर रही है, मजहब के नाम पर एक दीवार और खाई पैदा करने की कोशिश कर रही है। और यही वजह है कि आज जो कुछ हुआ है उसको कहीं ना कहीं हिंदू और मुसलमान के नुक्ते नजर से देखा जा रहा है। मुझे लगता है कि आतंकवादी घटना महज आतंकवादी घटना नहीं है, यह हमारी जमहूरियत पर, इंसानियत पर और सबसे बड़ी चीज है हमारी गंगा जमुनी तहजीब पर हमला है और यकीनी तौर पर कोई भी हिंदुस्तानी इसे कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं करेगा। रूफी जी, जिस तरह से जो है खासकर कपिल सिब्बल जी ने कहा है कि पाकिस्तान को एक आतंकवादी राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए, भारत सरकार को इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहल करना चाहिए, कैसे देखते हैं? बिल्कुल करना चाहिए। इस तरह के हमले हम लोग कभी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पर इसलिए इकट्ठा हुए हैं, इस हमले का पुरजोर खिलाफत करने के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और जिस तरह से इस्लाम को टारगेट किया जा रहा है, इस्लाम हमारा कहीं पर भी किसी भी आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देता है और आतंकवादी होता किसी मजहब से ताल्लुक नहीं होता। आप खुद एक महिला हैं, वहाँ पे महिलाएं बिलख रही थी, उनके शौहरों को, पतियों को जो है जिस तरह से गोलियों से उनके पर पहुंचा, कैसे देखती है घटना एक महिला के? बहुत ही ज्यादा जघन्य अपराध है ये, जिस तरह से इसको कहा जाए वो कम है, इस तरह से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, हमारा सरकार से एक सवाल है कि ऐसे टूरिस्ट एरिया पर सुरक्षा कर्मी मौजूद क्यों नहीं थे? वहां पर ऐसे कैसे वहां पर एक सुरक्षा कर्मी नहीं था? ये तो सरकार की कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों को फेल होने का दावा करती है। जिस तरह सरकार कहाँ पे जो है बंदोबस्त लगाएगी? क्या नहीं लगता है कि ये जो है कहीं ना कहीं एक कट्टरपंथ का बढ़ावा है जिसकी वजह से ये घटना घटी? सरकार कहाँ पे इस तरह की सिक्योरिटी आवंटित करेगी? नहीं, सरकार की जिम्मेदारी है, सुरक्षा एजेंसियों की जिम्मेदारी है ये। इस तरह से उनको करना चाहिए कि जैसे लोग टूरिस्ट जा रहे हैं वहां पर, इस तरह से क्या सोच के जा रहे हैं, इस तरह गोलियों से छलनी कर देना ये गलत है। बिल्कुल सरकार को हर जगह पे करना चाहिए। भाई उनका काम क्या है? जिस तरह पुलवामा अटैक हुआ, आज तक कोई नहीं जान पाया कि इतना आरडीएक्स कहाँ से आया। इसी तरह ये भी एक सवाल बन के रह जाएगा। हम तो सरकार को वो करते हैं कि सुरक्षा एजेंसी कहाँ पे चूक गई। सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? बस आपके चैनल्स के माध्यम से हम यही करना चाहेंगे कि इस तरह जो हिंदू मुसलमान का जो एक फसाद, जो एक नफरत फैलाया जा रहा है, ये खत्म होना चाहिए। जो पिक्चर निकल के आई है, जो चेहरे निकल के आए हैं, वो जो है इस्लाम के हैं। तो कहते हैं ना कि एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। लेकिन इस्लाम में वतन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। अगर वतन से गद्दारी करेगा तो मुसलमान ही नहीं होगा, तो वो मुसलमान से ही जो है अलग हो जाता है। ऐसे में जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लोगों का इसमें वो है, हाथ है, और पाकिस्तान को यहाँ तक कि कपिल सिब्बल जी ने कह दिया कि इसे आतंकवादी बताना चाहूंगी, जो हिंदुस्तान में है वो ना हिंदू है ना मुसलमान है, वो हिंदुस्तानी है। वो यही पैदा हुआ है, इसी सरजमी में मर जाएगा, यही दफन हो जाएगा, वो हिंदुस्तानी है। चाहे आप गुलाम भाई हो, चाहे डॉक्टर रूबी राज सिन्हा हो, चाहे वाहिद साहब हो, यही जन्म लिया है, यही हम लोग मर जाएंगे। हम लोग हिंदुस्तानी है, हम लोग में जात पात का भेद नहीं है। हम चाहते हैं शांति हो, प्रेम हो, सद्भाव हो, अमन हो, और हमारे बच्चे जो आने वाले हैं वो इन अराजक और जो है शक्तियों को, जो कट्टरपंथी लोगों को मौका मिलता है जब ऐसी घटनाएं हमारी समाज में होती है, निंदनीय, ये मैं इस बात की निंदा करती हूँ जब हमारे समाज में किसी व्यक्ति विशेष को लेके या किसी जाति को लेके ऐसी घटनाएं होती हैं, तो वो तो यकीनन सभी लोग इसकी चपेट में आते हैं। इस समय लोगों को मौका मिला है। इस्लाम इस समय सारे जितने आतंकवादी पकड़े गए हैं, तो लोग तो इस्लाम को ही कहें। लखनऊ शहर के मशहूर शायर हसन कादरी साहब हैं, ये भी तशरीफ लाए हुए हैं। हसन भाई, इस जो आतंकवादी हमला है इसको आप कैसे देखते हैं? और ये हमला क्या है, ये मुझे लगता है ये साजिश है। और इन्होंने जितने अपने दावे किए थे कि मैंने बिल्कुल शांत कर दिया है, कश्मीर अब बिल्कुल शांत है, लोग आ जा रहे हैं, जमीनें खरीदे वहाँ रहे, तो ये सब झूठे उनके दावे खुद सामने साबित हो रहे हैं। हर चीज पे शेर है ना रेजदार का, सजा के चेहरे पे सच्चाइयाँ निकलता है, सजा के चेहरे पे सच्चाइयाँ निकलता है। वो जिसका झूठ पे सब कारोबार चलता है। जितने भी स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, जितने भी बातें की जा रही हैं,
सिवाय झूठ के पुलंदे के और कुछ नहीं। आप देख लीजिए कोई भी दावा इनका सच साबित नहीं हो रहा है। हर जगह वही हंगामे चल रहे हैं, वही ऊंच नीच, जात पात, हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा इनके पास कोई और मुद्दा है ही नहीं। सिवाय एक मुद्दा है, सिर्फ वो के आपस में एक दूसरे को लड़ाना, वोट कटिंग करना है, एक दूसरे के अलावा कुछ करना है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अब भी होश में आ जाओ, पहचानो कौन असली है कौन नकली है। मेरा दावा यह है कि अगर इसकी इंक्वायरी की जाए और इंक्वायरी में सब दूध का दूध और पानी का पानी निकल आए। तो क्या लगता है कि ये नफरत जो फैलाने का नतीजा है, जो नफरत आज हमारे संपूर्ण राष्ट्र में फैल रही है, खासकर एक दूसरे समुदाय को लेके, क्या उसी का ये नतीजा आपको लगता है? बिल्कुल उसी का नतीजा है। उनका काम ही सिर्फ ये 1 पॉइंट प्रोग्राम 14 से जो चला रहे हैं, सिर्फ 1 पॉइंट प्रोग्राम के इन दो खानों को अलग कर दो, हिंदू मुस्लिम अलग कर दो। उनका काम पूरा आप देख रहे हैं, हुकूमत जिस तरह से कर रहे हैं, मुसलसल चले आ रहे हैं, वो एक ही काम कर रहे हैं। बाकी उनकी मशीनरी है, आपस में नफरतें पैदा की हुई हैं, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं, एक दूसरे को मिलना नहीं चाहते हैं। वरना यहाँ की आवाम ऐसी नहीं है, यहाँ गंगा जमनी तहजीब रही है, हमेशा एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक रहे, एक दूसरे के त्योहारों में शरीक रहे। ऐसा कौन सा हिंदू होगा जिसके 10-20 मुसलमान दोस्त नहीं होंगे, या ऐसा कौन सा मुसलमान होगा जिसके 10-20 मुस्लिम हिंदू दोस्त ना हो, कि जिनके साथ दांत काटी रोटी ना हो, होली दिवाली ईद बकरीद एक साथ मिल के ना नवाज करते हो, साथ नवाजते हो। मान्यता प्राप्त पत्रकार एसोसिएशन के महामंत्री भी हैं, उनके साथ सभी पत्रकार लोग हैं। आइए इनसे प्रतिक्रिया, कैसे देखते हैं इस आतंकवादी हमले को आप? देखिए, ऐसा है कि हम इसकी घोर निंदा करते हैं। जब से घटना हुई है हम लोग बहुत आहत हैं, समझिए नींद नहीं आ रही, हमें लग रहा है मेरे घर परिवार का व्यक्ति मारा गया है। लेकिन अब भारत सरकार से मैं मांग करूंगा कि अब दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान को मिटा देना ही उचित है, वरना इसी तरह का घाव वो बराबर देता रहेगा। और आज से नहीं, बरसों से इस तरह की घटनाएं कर रहा है। लेकिन ये बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें हमारे तमाम भाई मारे गए हैं। मैं बार बार आपके चैनल से मांग करूंगा कि अब उसको दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान को ऐसी स्ट्राइक करी जाए कि नामो निशान मिट जाए। आप लोग आज विरोध कर रहे हैं, खासकर जो है आतंकवादी हमले का, कैसे देखते हैं कश्मीर की? देखिए, हादसा तो इतना जघन्य अपराध है। जो लोग घूमने गए हैं, खुशियों के लिए जाते हैं वहां घूमने के लिए, घूम रहे हैं, और कश्मीर सदा से पर्यटकों का स्वागत करता रहा है। कभी ऐसी घटनाएं इस तरह की नहीं हुई है। इस बार जो देखने को मिली है, हर आदमी भारत का सदमे में है और बहुत दुखी है। आखिर हम क्यों नहीं अपने पर्यटकों की भी सुरक्षा दे पा रहे हैं? आतंकियों का सफाया क्यों नहीं हो रहा है? ऐसी घटनाएं अगर हमारे देश में होती रहेंगी तो जाहिर है कि कश्मीर की इकोनॉमी भी प्रभावित होगी और देश के अंदर नफरत फैलाने वाली ताकतें भी मजबूत होंगी। हम चाहते हैं कि सद्भाव बना रहे, देश तरक्की करे, भाईचारा बने, बस इसी दृष्टि से आतंकवाद का विरोध। महिलाएं जो है खासकर जिस तरह से बिलक रही हैं, उनके शौहरों को, उनके पतियों को जो है वहाँ पे जो है उनको कत्ल कर दिया गया, गोली मार दी गई, कैसे देखती हैं आप? बिल्कुल दिल चीर देने वाली बात है, और किसी के भी साथ अगर ऐसा होगा तो जाहिर सी बात है कि वो तड़पेगा, बिलकेगा कि घर में ऐसा हादसा हो जाएगा। ये बहुत ही अफसोसनाक है। महिला होते हुए आप क्या अपील करना चाहेंगे, खासकर हमारी सरकार से? देखिए, अपील तो यही है कि जो चाहे महिला हो या पुरुष हो, सब एक ही अपील करेंगे कि जो भी कल्प्रिट्स हैं उनको सजा दी जाए, उनको पकड़ा जाए और ये आतंकवाद का खात्मा हो, है ना। सिक्योरिटी, टूरिस्ट की जो सिक्योरिटी है उसको जो है वो बढ़ाया जाए कि ऐसा हादसा कभी और नहीं होना चाहिए। और जो भी रिस्पॉन्सिबल है इंडीड उनको बिल्कुल उनको सजा मिलनी ही चाहिए, कोई उसमें वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल जी ने कहा है कि पाकिस्तान को एक आतंकवादी राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए भारत सरकार। कर दीजिए, बिल्कुल कर देना चाहिए। अगर वहां से ये हादसे हो रहे हैं, ऐसा हो रहे हैं तो कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है उसमें, किसने रोका है? देखिए, संपूर्ण भारत में चाहे महिला हो पुरुष हो, सभी भारतीय इस वक्त रोष में है। सभी चाहते हैं कि इस तरह की कार्रवाई हो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कि पाकिस्तान खासकर इस तरह की जो गतिविधि कर रहा है, भारत में जो है विषमता फैला रहा है और इस तरह के हमले कर रहा है, इसके प्रतिबंधक कार्रवाई बहुत जरूरी है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी इसकी मांग उठनी चाहिए और पाकिस्तान को एक आतंकवादी राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। मैं सैयद गुलाम हुसैन, लखनऊ से। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।